अनुपमा रावत है। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से हूँ और एमएलए हूँ हरिद्वार ग्रामीण उत्तराखंड से। मेरे विधानसभा क्षेत्र का नाम हरिद्वार ग्रामीण है, 35 हरिद्वार ग्रामीण, और पूरी तरीके से रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है। बहुत ही अच्छे और बहुत सरल स्वभाव के लोग वहाँ रहते हैं। गंगा के तट पर मेरी विधानसभा है। माँ गंगा की हम सभी पर छत्र छाया है, उनकी कृपा है मेरे क्षेत्र में। और मेरे क्षेत्र में जो वहाँ के लोग हैं वो कृषि करते हैं, किसान हैं। वहाँ पर जो यूथ है वो काफ़ी अच्छा वर्क कर सकता है अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले। महिलाएं जो हैं वो ग्रामीण अंचल से हैं, लेकिन वे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम करने के लिए इच्छुक हैं और काफ़ी स्कोप है वहाँ पर काम करने का। और मेरा प्रयास है, क्योंकि मैं पहली बार वहाँ से निर्वाचित हुई हूँ, ऑपोजिशन में हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन मेरा प्रयास यही है कि मैं अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्यों को लाऊं। मैंने जैसे आपको बोला कि किसानी से जुड़ा हुआ मेरा क्षेत्र है, तो किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए, सिंचाई के लिए, इन सब कार्यों में मैं बहुत ज़्यादा रुचि रख रही हूँ कि मेरे क्षेत्र के किसान जो अन्नदाता हैं उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकूँ। ग्रामीण क्षेत्र में किसान कार्य करते हैं, उनके लिए खेतों तक चक बनने चाहिए, रोड्स बननी चाहिए, उसके लिए मैं वर्क कर रही हूँ वहीं के हमारे अन्नदाताओं के साथ। और उसी प्रकार जो यूथ है उनको नौकरी मिल सके, क्योंकि जब हमारा राज्य बना था उस समय सिडकुल की स्थापना की गई थी और उसके बाद सिडकुल दोबारा नहीं आ पाया। 2002 में बना। अलग अलग फैक्ट्रीज तो आई बीच में, लेकिन उस तरीके से औद्योगिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया। रोज़गार चाहिए यूथ को, वो किसानी भी कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें रोज़गार भी चाहिए, पढ़े लिखे हैं। तो उसके लिए मेरा प्रयास है कि मेरे क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में विधानसभा में रोज़गार आ सके और हम वहाँ पर सिडकुल का विस्तारीकरण कर सकें। उसी प्रकार से मैं हमारे क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, क्योंकि उनमें बहुत रुचि है कि वो लोग जो हैं अलग अलग उसमें ग्रुप में कार्य करें, महिलाएं घर में रहकर भी अपने लिए रोज़गार उत्पन्न कर सकें। तो उसके लिए जो लोकल प्रशासन है ज़िला स्तर का, मेरी उनसे कई बार वार्ता भी हुई है कि मैं अपनी बहनों के लिए, क्योंकि मैं प्रतिनिधि हूँ, प्रतिनिधित्व तो मैं सबका कर रही हूँ, लेकिन मैं एक महिला प्रतिनिधि भी हूँ, तो मेरा ये कार्य है कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करूँ अपने कार्यकाल में। तो मैं इस ओर बहुत ध्यान दे रही हूँ। इस बार प्रथम बार यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया। कल हम सुन रहे थे जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जो पैट्रन्स हैं, उनकी हमने बातें सुनी, उनका उद्बोधन सुना, तो काफ़ी इम्प्रेसिव था। जिस प्रकार उन्होंने बताया कि कितने विधायक पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया यहाँ पर आए हैं, अलग अलग डेलीगेट्स आए हैं, बिजनेस सेक्टर से आए हैं, और जो शाम को सेशंस भी हुए, तो उसमें काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला, क्योंकि कई सीनियर्स यहाँ पर आए हैं जो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। मैं तो प्रथम बार निर्वाचित हुई हूँ, लेकिन कई जो 4 बार, 5 बार, 6 बार जो विधायक रह चुके हैं, वे अपना किस तरीके से वे लोगों के साथ, अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता के साथ बात करते हैं, उनके कैसे परेशानियों को दूर करते हैं। तो ये सारी बातों को उन्होंने हम लोगों के साथ साझा किया, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और इस तरीके का इवेंट्स जो हैं बीच बीच में होते रहने चाहिए, ताकि अलग अलग, क्योंकि एनएलसी में सभी ऑल अक्रॉस एमएलएज आए हैं, अलग अलग पार्टी फोरम्स के आए हैं, अलग अलग स्टेट्स के आए हैं, सबके अपने अपने स्टेट्स के अनुभव हैं, अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसीज़ के अनुभव हैं, अपना अपना एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड लेके वो आ रहे हैं, अपना वर्क एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, तो उसको डिस्कस करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरा ये प्रथम चुनाव है, लेकिन मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक तरीके से देखा जाए जनजात जुड़ी हुई हूँ। मेरी फैमिली बैकग्राउंड कांग्रेस का ही है। मेरे फादर जो हैं वो कांग्रेस से जुड़े हैं और फॉर्मल
कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसके बाद फॉर्मल चीफ मिनिस्टर रहे उत्तराखंड में, और ये मेरा प्रथम इलेक्शन है। लेकिन इन सब के बावजूद मैंने कई वर्ष अपनी पार्टी के लिए संगठन के रूप में कार्य किया, ब्लॉक स्तर से काम करते हुए आई। उसके बाद महिला कांग्रेस में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने वहाँ पर स्टेट लेवल पे वर्क किया। फिर मुझे अखिल भारतीय महिला कांग्रेस में अपॉर्चुनिटी मिली, कई स्टेट्स का प्रभारी बनाया गया, तो वहाँ पर मुझे वर्क करने का एक बहुत व्यापक वो मिला, क्योंकि अलग अलग स्टेट का अपना एक वो होता है, कल्चर होता है, अपना एक तरीका होता है काम करने का। तो उस तरीके को मैंने काफ़ी समझा, सीखा। कई सीनियर पदाधिकारी होते हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उत्तर प्रदेश की मैं प्रभारी बनी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस में रहते हुए, तो किस तरीके से संगठन वहाँ खड़ा किया, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थी, तो बहुत मेहनत करके हमने संगठन बनाया। वहाँ के लीडर्स का, वहाँ जो लोकल ज़िला स्तर पे लीडर्स थे, उनका सपोर्ट मिला, उनसे काफ़ी कुछ अनुभव शेयर किए, सीखे। तो ये सारी बातों से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जब मैं इलेक्शन फ़ाइट किया 2022 में, तो मुझे वो जो मैंने उन राज्यों में रहकर सीखा था, तो उसको माइंड पे रख के चली और इलेक्शन को फ़ाइट किया। और इलेक्शन जब फ़ाइट किया तो मैं बहुत अच्छी तरीके से, चुनाव बहुत स्मूथली मेरा हुआ। और मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी, जो मेरे पार्टी के कैडर्स, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा, और वहाँ की देवतुल्य जनता ने भी मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। इसलिए आज मैं यहाँ NLC में आई। राजनीतिक आदर्श जो हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, और मेरे जैसे अनंत उनके अनुयायी हैं, क्योंकि उनका जो वर्किंग वो है रहा। देखिए, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप में नहीं मिल पाई, मैं तो बहुत छोटी थी जब वो शहीद हुई, बलिदान हुआ उनका। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व मैंने सुना, जो पढ़ा, और ख़ास तौर पे मेरे फादर ने उनके साथ, उनको ये सुअवसर मिला, ये उनका सौभाग्य कि उनके जैसे व्यक्तित्व के साथ उन्होंने कार्य किया जब वो देश की प्रधानमंत्री रहीं। तो जो भी मैंने बचपन से मैं बहुत प्रभावित रही, जो उनका दृढ़ संकल्प है। मेरे घर में ये कहा जाता था कि बहुत संकल्प लेके काम करने वाली, बहुत मजबूत इरादों की महिला रहीं वो। और आज भी देखिए, आज वो नहीं है, लेकिन आज भी उनके कार्यों को, उनके व्यक्तित्व को याद किया जाता है, तो इसने प्रभावित किया। और दूसरे जो मेरे आदर्श रहे, जिनसे मैंने कार्यशैली सीखी, वो मेरे पिता हैं श्री हरीश रावत जी। उनके जो लोगों के साथ बात करने का, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव है, वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये मेरा आदर्श है। मेरा फ़िलॉसफ़ी ये है कि हमें कार्य, जो भी काम मिला है, अगर मैं राजनीति में हूँ, क्योंकि राजनीति में मैं ऐसे नहीं आई कि मेरे को आज राजनीति करनी है और मुझे कल मौका मिल गया। मैंने बहुत साल उसके लिए किया। मैंने इवन अपना एजुकेशन बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल रखा, पॉलिटिकल साइंस, और उससे ही रिलेटेड फिर लॉज और ये सब किया। सो मेरा फ़िलॉसफ़ी ये है कि जो कार्य हमें मिला, अगर मैंने पॉलिटिक्स चुना है, तो मेरे को ये ध्यान में रखना चाहिए हमेशा कि मैं लोगों के लिए कार्य करूँ। पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट, राजनीति इज़ ऑल अबाउट सोशल वर्क। बेसिकली हम ये फील्ड हमने चुनाई इसलिए है कि हम समाज सेवा कर सकें, समाज के लिए कुछ कार्य कर सकें, और अपने बाद की जो हमारे जनरेशन आए, तो वो भी हमें याद ऐसे ही करें जैसे हम अपनी बीती हुई जनरेशन्स को याद करें, अपने लीडर्स को याद करें। तो फ़िलॉसफ़ी होनी चाहिए। और दूसरी फ़िलॉसफ़ी मेरी ये है कि जो कार्य हमें मिला है, अगर आज मैं MLA हूँ अपने क्षेत्र से, तो मैं अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए ऐसा कार्य करूँ ताकि मेरे एक अलग पहचान बन सके, और जो काम है उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ किया जाए। वोट देने का अधिकार, और सबको समान रूप से, चाहे बड़ा हो छोटा हो, वोट एक है, और उस वोट का वो पूरे तरीके से 5 साल में सही उपयोग करते हैं। और लोगों को जो प्रतिनिधि है उसको हमेशा, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में एक वोट दे रहे हैं, दूसरा लोकतंत्र को चला रहे हैं, तो चलाने वाले को ही पता होना चाहिए कि मुझे असल में कौन चला रहा है। अगर अच्छा काम करूँगा तो दोबारा मौका मिलेगा, अच्छा कार्य नहीं करूँगा तो
थोड़ा सा वो होता है, तो कई बार है, लेकिन असल में लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि प्रजा का तंत्र है, जनता ही इसे चलाती है। सबसे यादगार पल मेरे लिए वो था जब मैं इलेक्शन जीती थी और जो लोगों में उत्साह था। गवर्नमेंट हमारी फॉर्म नहीं हो पाई, लेकिन जब मैं अपना सर्टिफिकेट लेके बाहर आई तो जो पूरे ज़िले के हमारे वर्कर्स थे उनमें इतना जोश था कि मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मेरी आंखें वो हो जा रही है, लेकिन उनमें बहुत भावुकता थी। तो जिस तरीके से पार्टी का नारा दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी, तो ये बातों ने मुझे बड़ा अभिभूत किया। तो मैं अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को और अपनी जनता का जितना भी आभार व्यक्त करूँ वो कम है। मैं क्योंकि हम सामाजिक जीवन में आ चुके हैं, हम राजनीतिक जीवन में आ चुके हैं, तो अब हमारा घर परिवार हमारा क्षेत्र है। तो सबसे पहले क्योंकि मेरे अपनी इमीडिएट फैमिली में हस्बैंड और बेटा है, मैंने उन दोनों को यही कहा कि देखिए मैंने ये चीज़ किया है, इसको चुना है, तो ये उन परिवार के सपोर्ट के बिना तो नहीं है, तो भाई मुझे ये करना है कार्य। और जब मैं ये कार्य कर रही हूँ तो पूरी तरीके से फिर पूरी डिवोशन और डेडिकेशन के साथ उसको करती हूँ। और उसके बाद जो फैमिली टाइम मिलता है तो फैमिली टाइम को भी समय देती हूँ। वो स्वाभाविक है, शाम का समय ही होता है, क्योंकि सुबह से 5 बजे से लेकर आप 8-9 बजे तक तो आप जनता की सेवा कर रहे हैं। कभी कभी रात को भी कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि काम करना पड़ता है, तो वो है, लेकिन सब मिलकर कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है तो हम सब इंसानी एक दूसरे की परिस्थिति को, एक दूसरे के चिंतन को हर कोई समझ सकता है। मैं युवा पीढ़ी को यही सलाह देना चाहूँगी कि हमें हमारे बड़ों की बात सुननी चाहिए, हमारे माता पिता, अपने गुरुओं की, और जो हम करना चाहते हैं उसमें ज़रूर राय लें अपने बड़ों का, और जब कर रहे हैं तो फिर उसको सोचकर बस आगे बढ़ जाइए और करिए। और हमेशा अपने आगे ये मोटो रखिए कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं, और उसके लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। मेरी थिंकिंग अगर मैं अपनी शेयर करूं तो मेरी थिंकिंग हमेशा से ये रही कि मैं ये कार्य कर रही हूँ तो मैंने, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मैं एक लड़की भी हूँ, तो मुझे ये था कि मैंने जो कार्य करना है तो अपने आने वाली कम से कम महिलाओं को तो एक आगे का वो दूँ, विजन दे सकूँ कि हाँ ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं युवा पीढ़ी को भी ये कहूँगी कि आगे अच्छा विजन रख के चलिए, एक पॉजिटिव सोच रख के चलिए, तो हमेशा रास्ते पॉजिटिव ही बनेंगे।